Whenever someone says Barish, what comes to mind is chai, pakode, Maggi, and if you live in any of the metro cities like Delhi, तो water logging and traffic jams too. अभी कुछ दिन पहले गुड़गांव का हाल देखा था। 3 घंटे बारिश हुई और अंडरपास में ये डूबी हुई गाड़ी की पिक्चर वेंट वायरल विद इन नो टाइम। ये उन अंडरपासेस की कहानी है जो इतने मॉडर्न और इंटरनेशनल दिखते हैं कि वहां कार एड शूट होते हैं और अभी नए नए ही बने हैं, 3 साल भी नहीं हुए हैं। वैसे ये पहली बार नहीं है, 2016 में भी दिस मिलेनियम सिटी केम टू अ हॉल्ट। लोग 8-8 घंटे गाड़ियों में ट्रैफिक में फंसे रहे ड्यू टू रेन्स। एंड नॉट जस्ट गुड़गांव, बारिश के मौसम में इंडिया भर की सिटीज की हालत टाइट हो जाती है। 2016 बैंगलोर की 5 लेक्स ओवरफ्लो कर गई एंड क्रिएटेड हैवक। दिल्ली के मिंटो ब्रिज में हर साल वाटर लॉगिंग का सीन है, इस साल भी 1 पर्सन डाइड। 2015 चेन्नई में फ्लडिंग में 100 पीपल डाइड कॉजिंग डैमेजेस वर्थ ₹20,000 करोड़। 2005 मुंबई, मोर देन 1000 पीपल डाइड। मुंबई में तो हर साल की प्रॉब्लम है ही, हैदराबाद और कोलकाता में भी हालत खराब ही रहती है। तो ये सीन क्या है? हर साल ही ये सब होता है, फिर भी व्हाई आर वी नॉट एबल टू टैकल दिस प्रॉब्लम? फर्स्ट लेट्स सी अभी गुड़गांव में ये सीन क्यों हुआ। गुड़गांव वैसे ही अरावली के फुटहिल्स पर बसा हुआ शहर है दैट मेक्स ऑल द रेन वाटर फ्लो डाउन टू द सिटी। यहाँ 1980s तक तो काफी झील और तालाब थे, बांध थे, जहां बारिश का पानी बह जाता था या रोक लिया जाता था। लेकिन फिर गुड़गांव में पिछले 3 डेकेड्स में जो रियल एस्टेट तेजी से डेवलप हुआ, मॉल्स, ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस, रेजिडेंशियल सोसाइटीज एंड व्हाट नॉट, धीरे धीरे इन हाई राइजेस को बनाने के लिए ऑलमोस्ट सभी झील तालाब को भर दिया गया। साथ ही बादशाहपुर ड्रेन, जो कि शहर का मेन ड्रेनेज सिस्टम है, वहां भी अ लॉट ऑफ कंक्रीटाइजेशन टुक प्लेस ऑन द ड्रेन इटसेल्फ दैट हैज लिमिटेड द कैपेसिटी ऑफ द ड्रेन। कितने ही नए सेक्टर्स तो ऐसे भी हैं यहां जहां अभी ड्रेनेज सिस्टम या तो बना ही नहीं है या वो मेन ड्रेनेज से कनेक्टेड नहीं है। इस शहर की ओवर द ईयर्स लार्ज स्केल अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन के चलते इसको अल्टीमेट प्लानिंग डिजास्टर बोला जा सकता है। बेसिकली हुआ यह है कि सभी शहरों में मोर स्पेसेस गॉट कन्वर्टेड टू अर्बन इम्पर्वियस स्पेसेस। बारिश का पानी जमीन में सीप इन नहीं होता, उससे वाटर लॉगिंग होती है और ग्राउंड वाटर भी रिप्लेनिश नहीं होता। अकॉर्डिंग टू स्टडीज, एक अनबिल्ट प्लॉट ऑफ लैंड पर बारिश का सिर्फ 15% पानी ही जमीन पर फ्लो करता है, रेस्ट ऑल इज एब्सॉर्ब्ड बाय द लैंड। वहीं ऑन अ बिल्ट अप साइट 95% रेन वाटर फ्लोज ऑन द लैंड सरफेस। और ऐसे में बहुत ज्यादा बारिश होने पर हमारे कंक्रीट जंगल शहरों के ड्रेनेज सिस्टम की लग जाती है। शहरों में इतनी रैपिड डेवलपमेंट का मेन कारण है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इन द सिटी। फॉर एग्जांपल, द मिलेनियम सिटी दैट हैज इमर्ज्ड एज वन ऑफ इंडियाज मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल हब्स मेड मोर एंड मोर पीपल टू सेटल हियर फॉर वर्क। यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ मेनली प्राइवेट कंपनीज ने किया, जो कि अपने अपने बिल्डिंग कॉम्प्लेक्सेस के बाउंड्री के अंदर तक ही चीजें मेंटेन करते हैं। करोड़ों की प्रॉपर्टीज, बट बाहर निकलते ही सड़कों की, इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत खराब। साथ ही इतनी पॉपुलेशन बढ़ने का साइड इफेक्ट है सड़कों पर ट्रैफिक, जिसको ईज डाउन करने के लिए ये अंडरपासेस बनाए गए, बट क्लियरली विदाउट प्रिपरेशंस फॉर द वर्स्ट। वैसे क्लाइमेट चेंज भी हो ही रहा है एंड इट्स इफेक्ट्स आर विजिबल अराउंड द कंट्री। इन द लास्ट फ्यू ईयर्स मॉनसून लेट आ रहा है और जब आता है तो बहुत ही कम समय में बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है। जैसे अभी गुड़गांव रिसीव 95 मिलीमीटर ऑफ रेन, जो कि नॉर्मल से काफी ज्यादा है। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, ऑन एन एवरेज गुड़गांव में हर साल टोटल जितनी बारिश होती है उसकी 1/5 बारिश इस एक दिन में हो गई। ये सभी रीजन जो गुड़गांव में फ्लडिंग लेकर आए, बाकी की सिटीज में भी अप्लाई होते हैं। Cities like Delhi, Mumbai, Bangalore, Hyderabad, Kolkata have been hubs of economic growth that has led to population explosion in these places over the years. China के बाद India has the second largest urban population in the world. UN का एस्टिमेट है कि 2014 से 2050 के बीच करीब 40 करोड़ लोग इंडिया के अर्बन एरियाज में और सेटल होंगे। Poor job opportunities in the villages and small towns also lead to this migration. और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर और अफोर्डेबल हाउसिंग की कमी की वजह से large slums have mushroomed in all of these cities. मुंबई की 1.5 करोड़ से ज्यादा की पॉपुलेशन का 54% हिस्सा इस समय स्लम्स में रहता है। NYU की एक रिसर्च के हिसाब से मुंबई इज अमंग्स्ट द मोस्ट पॉपुलेटेड अनप्लान्ड सिटीज ग्लोबली। यू नो, मुंबई की करंट पॉपुलेशन इज मोर देन डबल द पॉपुलेशन दैट वाज डिसाइडेड इन 1970s दैट द सिटी कुड हैंडल। इतनी पॉपुलेशन की वजह से इन सभी सिटीज की हुई काफी अनप्लान्ड ग्रोथ, जिसने लगाई है इन सिटीज के ड्रेनेज सिस्टम और वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम की वाट। बैंगलोर को ही देख लो, यहाँ एक एफिशिएंट स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम हुआ करता था कनेक्टिंग डिफरेंट लेक्स। एक लेक का पानी ओवरफ्लो होता तो इट वुड ऑटोमेटिकली फ्लो टू अनदर लेक थ्रू कनेक्टेड नेटवर्क्स। फिर क्या, एनक्रोचमेंट्स हुई, सॉलिड वेस्ट ने इन चैनल्स को ब्लॉक करना शुरू किया और फ्लड वाटर ओवरफ्लो होने लगा। एनक्रोचमेंट्स और अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शंस की वजह से गुड़गांव की ही तरह बाकी की बड़ी सिटीज में भी नेचुरल वाटर बॉडीज धीरे धीरे खत्म हो गई हैं। हैदराबाद में 375 लेक्स हैव गॉन एक्सटिंक्ट। दिल्ली में 274 ऑफ 611 वाटर बॉडीज हैव ड्राइड अप। चेन्नई, आजादी के टाइम पर यहाँ 30,000 से ज्यादा तालाब थे, 5,000 हेक्टेयर मार्शलैंड थे। अब इनमें से मोस्ट ऑफ द पॉन्ड्स डोंट एग्जिस्ट और 5,000 हेक्टेयर के मार्शलैंड 600 हेक्टेयर से भी कम के रह गए हैं। मार्शलैंड्स, वेटलैंड्स, लेक्स, रिवर्स, ये सब नेचुरल रिजर्वॉयर्स का काम करते हैं। यही नहीं, ये ग्राउंड वाटर को भी रिप्लेनिश करते हैं, जो कि इस समय मोस्टली जगहों पर इज डिप्लीटिंग एट अ वरिंग पेस। वेल, ऐसा नहीं है कि नथिंग इज हैपनिंग अबाउट इट। 2016 में गुड़गांव के मेन बादशाहपुर ड्रेन को एक्सपैंड करने का प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ। मोस्ट ऑफ द वर्क ऑन दिस हैज बीन डन, बट कुछ पार्ट अटका हुआ है ड्यू टू लिटिगेशन ओवर स्ट्रक्चर्स दैट नीड टू बी रिमूव्ड। अरावलीज के चेक डैम्स भी रिवाइव करने का प्लान हो रहा है। बाकी सिटीज में भी हर साल कुछ ना कुछ प्रिपरेशंस होती ही हैं।
लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम बहुत सो के जागते हैं। वी स्टार्ट प्लानिंग लेट एंड देन इम्प्लीमेंटेशन में और भी ज्यादा टाइम लगाते हैं। जब तक इम्प्लीमेंट होता है नई प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं। वी डोंट फोरसी द फ्यूचर, लाइक इन केस ऑफ व्हाट हैपेंड इन गुड़गांव के अंडरपासेस अभी। वी ऑल नो क्लाइमेट चेंज इज हैपनिंग, सो एक्सट्रीम वेदर के लिए शायद ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो सकते थे। इसके लिए किसी भी अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से पहले डिटेल्ड स्टडीज करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस को कैसे टैकल किया जाएगा, बट ऐसा रेयरली ही होता है। ड्यू टू पोअरली प्लान्ड कंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी हर साल इतना कुछ होता है। कंस्ट्रक्शंस में जो गलतियां हो चुकी हैं उसे तो नहीं ही चेंज कर सकते, बट अथॉरिटीज नीड टू कम अप विद इनोवेटिव सॉल्यूशंस सो दैट जो हालत है उसके हिसाब से सुधार हो सके, एंड दैट हैज टू बी डन ऑन एन अर्जेंट बेसिस। ज्यादा से ज्यादा पानी गोज इनटू द ग्राउंड वाटर एंड डजंट फ्लो ऑन द लैंड सरफेस। उसके लिए एक इफेक्टिव सॉल्यूशन है दैट वी सिटीजंस वी इंस्टॉल रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स इन आवर होम्स एंड बिल्डिंग्स। पानी की वैसे ही इतनी कमी है, आने वाले सालों में हाल काफी बुरा होने वाला है, एंड वी एंड अप वेस्टिंग ऑल द रेन वाटर, लेटिंग इट फ्लड आवर सिटीज। Instead, it should be used to recharge our groundwater. Rainwater harvesting has to be implemented all over and people need to be made aware. प्रॉपर अर्बन प्लानिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है हमारी सिटीज को, अदरवाइज ये सब डेवलपमेंट जो सरफेस लेवल पर दिखती है, मॉल्स, फैंसी ऑफिसेज, सोसाइटीज, अंडरपासेस, वो सब धरी की धरी रह जाएगी। Real development has to be sustainable, and as we can all witness, there can be no two ways about it. Tell me in the comments below what you think about this, and like and share this video.